नमस्कार मित्रों। जो व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर चलता है, लोगों की भलाई करने के रास्ते पर चलता है, उसके अंदर एक कभी कभी प्रश्न उठता है कि चलो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान कृपा में हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं या लोगों का भला कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब एक न एक दिन हम मोक्ष तो यहाँ हो सकता है इस जन्म में ना मिले, अगला जन्म लेना पड़े। तो अगले जन्म में क्या होगा, कहाँ से शुरुआत होगी? इस जन्म में जो हमने अर्जित किया है वहाँ से शुरुआत अगले जन्म में होगी या अगले जन्म में फिर शुरू से चालू करना पड़ेगा? जैसे आप आईएएस का इंटरव्यू देते हो, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू में फेल, फिर प्री में पहुँच जाओ, फिर प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू बाहर हुए, फिर प्री में आओ। क्या ये सिस्टम है? या सिस्टम ऐसा है कि आपने 4 सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट पास कर लिए, जिसमें फेल हुए वही देना है? मतलब आपने अगर इस जीवन में कुछ आत्मिक उन्नति कर ली तो वो आत्मिक उन्नति आपके साथ कंटिन्यू रहेगी या आपको फिर शुरू से चालू करना पड़ेगा? ये प्रश्न उठता है, विचार होता है भाई क्या गति है, किस तरह से जीवन को हमें जीना है और किस तरह से ये जो सतत व्यवस्था चली आ रही है वो व्यवस्था किस तरह से काम करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्रिमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वो कह रहे हैं कि एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, और दोनों मार्गों को मैं तुम्हें आगे बतलाऊंगा। लेकिन इस स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अगर तुमने इसमें 1, 2, 4 कदम भी रख लिया तो भी तुम्हारा जीवन सफल है, क्योंकि आदर्श बहुत बड़ा है। अगर हमने एक आदर्श रख लिया कि हम आईएएस बनेंगे और हम मेहनत करने लगे तो हो सकता है कि हम आईएएस ना बन पाएँ, पीसीएस बन जाएं, पीसीएस ना बन पाएँ, सबऑर्डिनेट सर्विसेज में कोई ऑफिसर बन जाएं। लेकिन अगर हम उस रास्ते पर चल दिए तो कुछ ना कुछ बनेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। अगर अच्छाई के रास्ते पर आप चल दिए हो, अगर आप बुराई के रास्ते पर चल दिए हो तो आप बुराई की ओर ही जाओगे कहीं ना कहीं। तो इसीलिए अगर आपने काम करना चालू कर दिया, काम क्या है, आप अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। एक तो शरीर हुआ हमारा हार्डवेयर, एक हमारी आत्मा है जो हमारा सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर ही जाएगी। इसमें 3 पार्ट है हमारे में। एक तो हमारा शरीर हो गया, इसको हम कहते हैं स्थूल शरीर, ये टोटल हार्डवेयर है। इसके बाद हमारी आत्मा है जो एब्स्ट्रैक्ट है बिल्कुल, और उसके अलावा एक सूक्ष्म शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारी आत्मा, और आत्मा में जो हमने कर्म किए हैं उन कर्म से जो संस्कार उत्पन्न हुए हैं वो जो चिपक गए हैं, वो आत्मा में जब संस्कार चिपक गए हैं तो उससे सूक्ष्म शरीर बना है। वही सूक्ष्म शरीर एक शरीर, स्थूल शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को जब हम अपग्रेड कर देते हैं और उसमें हम जो भी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं क्लाउड में, और जब हम दूसरा मोबाइल लेते हैं तो जैसे ईमेल हम उसका डालते हैं, सेट करते हैं, तो सारी फोटोग्राफ्स, सारी हमारी मेमोरीज उसमें आ जाती हैं। इसी तरह जो हमने अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लिया, वह अपग्रेडेड वर्जन जो है वो हमें अगले जन्म में मिलेगा। जब हम इसीलिए हम देखते हैं इस संसार में बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो पैदा होते बड़े बुद्धिमान होते हैं, जिनमें निर्णय क्षमता अच्छी होती है, जिनमें नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, कुछ आध्यात्मिक होते हैं और कुछ हम देखते हैं डफर हैं। यही अंतर होता है, क्योंकि पिछले जन्म में व्यक्ति जहाँ से ख़त्म करता है अगले जन्म में लगभग वहीं से चालू करता है। तो जो भी आप प्रयत्न कर रहे हो वो प्रयत्न निष्फल नहीं है। वो प्रयत्न ऐसे नहीं कि आपने इस शरीर के साथ ही किया और इस शरीर के साथ ही प्रयत्न सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे, फिर नया आप शुरू से चालू करना होगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको जीवन में अच्छे काम करने का मौका मिले, अपने आप को इवॉल्व करने का, अपने आप को डेवलप करने का मौका मिले तो वो करो। डेवलप करने के कई तरीके हैं, म्यूज़िक है, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स है। अपने जीवन को पूर्णता में जियो, अपने जीवन का विस्तार करो, हॉबीज़ का विस्तार करो। इस तरह से जीवन जियो को खुद खो जाओ, और अपने आप को खो देना ही ध्यान की अवस्था में पहुंचना है। और कहते हैं ना कि खुद खो के ही खुद से मिलते हैं। जब तक आपने खुद को नहीं खोया तब तक आपकी खुद से मुलाकात नहीं होगी। इसलिए तल्लीन हो जाना ही जीवन है। जो कर्म को पकड़ो, जिसको जियो, उसी में तल्लीन हो जाओ। यही भगवद गीता का उपदेश है। हरि ओम तत्सत।